अगर आपका एज 40 से 45 के बीच में है और अभी तक अगर आपने अपना फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं किया है और अगर सोच रहे हैं कि कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करें, तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। जैसे सेफेस्ट ऑप्शन की मैं बातें करूँ तो सबसे पहले बैंक एफडी, बैंक आरडी और आप पीपीएफ को चुन सकते हैं। पर इनके रिटर्न्स जो होते हैं वो आपको 6 से 8% तक देखने को मिलेंगे। आरडी के रिटर्न्स आपको 7 से 8% के बीच में पोस्ट ऑफिस का अलग और बैंक का अलग से देखने को मिलेगा। वहीं पे पीपीएफ की बात कर ले तो पीपीएफ में हम लोग को 7.1% तक का रिटर्न मिल जाएगा। पर ये रिटर्न क्या सफिशिएंट है लॉन्ग रन में? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो 6 से 8% तक का है। इन्वेस्टमेंट में रिटर्न जो बन रहा है वो भी 6 से 8% का बन रहा है और हमारा जो इन्फ्लेशन है वो भी 6 से 8% का ही है। तो जब हम रिटायर करेंगे और जो कॉर्पस हम लोग को मिलेगा उस समय उस कॉर्पस का कोई वैल्यू रह ही नहीं जाएगा। तो अपने कैपिटल को, अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को कैसे ग्रो करें ताकि जब हम रिटायर हो तो उस पैसे का वैल्यू भी बने रहे और एक बड़ा वेल्थ भी हम लोग क्रिएट कर पाए। तो उसके लिए हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जब भी करेंगे यहाँ पे रिटर्न्स तो आपको ज़्यादा मिलेंगे, पर साथ में आपका रिस्क भी आता है, रिस्क फैक्टर भी रहता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा चले जाता है स्टॉक मार्केट में और स्टॉक मार्केट में जाके इन्वेस्ट करता है। पर अच्छी बात यह है कि जब भी हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड तो वो हम लोग डायरेक्ट नहीं करते, हम लोग बस अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो एक फंड मैनेजर को देते हैं और जो फंड मैनेजर बैठा है उस फंड मैनेजर को स्टॉक मार्केट के बारे में पूरा नॉलेज है। तो उसको अच्छे तरह पता है कि कहाँ पे फंड को डाइवर्सिफाई करना है, किन किन कंपनीज को सिलेक्ट करना है, किन किन कंपनीज को निकालना है, ये सब काम फंड मैनेजर का रहता है। तो ये हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं, बस हम पैसा उनको दे देते हैं, वो पैसे को डाइवर्सिफाई करके एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना के हमको देते हैं और हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आफ्टर 40 ईयर्स अगर हम लोग 5,000 का भी मंथली एसआईपी स्टार्ट करते हैं, मैं ज़्यादा बड़ा अमाउंट लेके नहीं बोलूँगा, अगर हम लोग 5,000 का भी एसआईपी से स्टार्ट करते हैं तो हम लोग अपने रिटायरमेंट तक 1 करोड़ का कॉर्पस कैसे बना पाएंगे इस वीडियो में जानेंगे। और अपने पोर्टफोलियो को एकदम से छोटा सा पोर्टफोलियो रखेंगे, 3 म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो रखेंगे, उसमें हम लोग कैसे इन्वेस्ट करके 1 करोड़ तक पहुंच सकते हैं, इस चीज को आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि हम लोग को कौन कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आफ्टर 40 या 45 तक। तो अगर हमारा उम्र 40 से 45 के बीच में है और हमने अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया तो म्यूचुअल फंड से जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पहला 1,000 रुपये जो रहेगा यानी अपना 20% वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे लार्ज कैप में नहीं इन्वेस्टमेंट करना है, मैं थोड़ा सा रिस्क लार्ज कैप से ज़्यादा ले सकता हूँ, तो उसकी जगह लार्ज कैप की जगह फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेक्टर वाइज नहीं जाएंगे हम लोग सीधा इंडेक्स को फॉलो करेंगे। तो लार्ज कैप में अगर करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो आप फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में अपना फर्स्ट 1,000 रुपीज़ यानी कि 20% हम लोग वहाँ पे डाल देते हैं। बाकी का जो 80% है उसमें हम लोग कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, नेक्स्ट 2,000 रुपीज़ सेकेंड म्यूचुअल फंड यानी कि मिड कैप कैटेगरी में हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे अपना 2,000 रुपये, यानी कि 40% हम लोग अपना मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और मिड कैप कैटेगरी का अगर आप लॉन्ग रन का रिटर्न्स देखोगे तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इंडेक्स को फॉलो करके हम लोग मिड कैटेगरी में अपना 2,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे और लास्ट जो 2,000 रुपीज़ बचेगा 5,000 में उसको हम लोग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। काफ़ी लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि अगर स्मॉल कैप में हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पर रिस्क बढ़ जाएगा। हाँ, रिस्क तो जरूर से बढ़ेगा, पर जब हम लोग स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसको लॉन्ग पीरियड के लिए करते हैं यानी 15 से 20 साल का, अगर आपका एज 45 भी हो गया है तो भी आप अपने रिटायरमेंट तक 15 साल का ड्यूरेशन आपके पास रह जाता है। तो उस 15 या 20 साल का ड्यूरेशन में पकड़ लेते तो 15 से 20 साल तक अगर किसी एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में हम लोग बने रहे तो रिस्क धीरे धीरे कमेगा और जो रिवार्ड है वो बढ़ेगा, यानी हमारा रिटर्न जो है वो बड़ा होगा धीरे धीरे। तो ऐसे करके हम लोग अपने 5,000 रुपीज़ को इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में थ्रू 3 म्यूचुअल फंड। पहला म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी कैप, दूसरा मिड कैप और तीसरा स्मॉल कैप के थ्रू। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि 5,000 रुपए के एसआईपी इन्वेस्ट करके हम लोग 1 करोड़ तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो चलते हैं अब हम लोग अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं। यहाँ पे तो हम लोग आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि 5,000 के एसआईपी अगर हम लोग पर मंथ करें और 20 ईयर्स के लिए 15% का हम लोग रिटर्न पकड़ लेते हैं। ज़्यादा रिटर्न हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बस 15% का रिटर्न पकड़ लेते हैं
तो हमारे 20 साल में ये 5,000 का अमाउंट कितना यहाँ पे बन जाता है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो 20 साल में हम लोग अगर इन्वेस्ट करते हैं पर मंथ 5,000 करके, टोटल इन्वेस्टमेंट हम लोग को 20 साल में हो जाएगा 12 लाख रुपए का। हम लोग को टोटल जो रिटर्न मिलेंगे वो 63 लाख का मिलेगा और हमारा टोटल अमाउंट जो बनेगा, फाइनल वैल्यू जो बनेगा हम लोग का, वो 75 लाख का बनेगा। तो आप लोग पूछेंगे यहाँ पे 1 करोड़ नहीं बना। तो देखिए, इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिएगा कि हर साल हमारा इनकम जो है वो बढ़ता है, या हम जो जॉब करते हैं वहाँ पे हमारा इंक्रीमेंट होता है। तो जैसे हम लोग का साल दर साल अपना सैलरी बढ़ता है, तो हमारे इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाना जरूरी है। नहीं तो लॉन्ग रन में, यानी 15 से 20 साल बाद जाके अगर आपने कभी अपने SIP अमाउंट को, इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाया ही नहीं, तो उस समय वो काफ़ी छोटा लगेगा। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा स्टेप अप। तो अब चलते हैं हम लोग स्टेप अप कैलकुलेटर एक बार देख लेते हैं कि वही 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हम लोग 20 साल तक करते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को ओनली साल में 10% के हिसाब से बढ़ा देते हैं, तो वो अमाउंट कितना बन जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं 5,000 का अमाउंट और एनुअल स्टेप अप हम लोग 10% रखेंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न हम लोग यहाँ पे वही 15% का पकड़ लेते हैं और ड्यूरेशन हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे 20 ईयर्स। तो टोटल हम लोग देख लेते हैं और एक बार 5,000 का SIP, 10% से स्टेप अप, यानी हर साल हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट को 10% से ग्रो करेंगे, 15% का रिटर्न, और 20 साल के लिए अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, टोटल हम लोग इन्वेस्ट करेंगे 34 लाख रुपीस इन्वेस्ट करेंगे। और इसमें रिटर्न कितने बनेंगे, तो इसमें आप रिटर्न देख सकते हैं। 34 लाख हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है, 90 लाख हम लोग को रिटर्न मिला है और हमारा फाइनल जो वेल्थ बना है वो 1 करोड़ 24 लाख का। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि थोड़ा से स्टेप अप की मदद से कैसे हम लोगों ने 5,000 के SIP को 1 करोड़ तक पहुंचा दिया आने वाले 20 सालों में। यानी जब हम लोग रिटायर करेंगे उस समय हमारे पास 1 करोड़ का कॉर्पस बन जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि 5,000 के एक छोटे से अमाउंट से मंथली बेसिस पे SIP करके हम लोगों ने अपने रिटायरमेंट तक 1 करोड़ का एक कॉर्पस बना लिया। हम लोग को अपने रिटायरमेंट के बाद किसी और के ऊपर ताकि डिपेंड ना रहना पड़े, वहां से हम लोग फिर बाद में SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के हिसाब से अपना थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट वहां से निकालते रहेंगे और हमारा जो कैपिटल मार्केट में लगा रहेगा वो भी धीरे धीरे ग्रो होता रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। SWP के बारे में हम लोग किसी और एक दिन और एक वीडियो में जानेंगे कि SWP क्या होता है, कैसे उसको किया जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।